मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब CGPSC CG व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग ये वाला सीरीज जो है रोज देखा करिएगा, सुबह 7 बजे ये अपलोड हो जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। मतलब 3 सही है, 1 गलत है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो पहला है मतलब यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। ये क्वेश्चन ना मैंने CGPSC के एग्जाम से लिया है, शायद 2011 या 2012 के एग्जाम से लिया है, प्रीलिम्स के। तो यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल सही है भैया, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है ना राज्य। अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवासरत है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की लगभग 76% आबादी जो है ग्रामों में निवास करती है, बिल्कुल सही। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, तो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ अधिकतर आप लोग देखिएगा जब बारिश शुरू होती है जून जुलाई में, तो उसी समय जो है अधिकतर किसान खेती करते हैं। हालांकि अभी जो है काफ़ी सारे जो किसान हैं पूरे वर्ष भर खेती कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी कम है और धीरे धीरे तो भाई परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन अभी भी अधिकतर जो किसान हैं जिनके पास संसाधन नहीं है वो वर्षा पर ही निर्भर हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोल रहा है, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि है। तो ये जो बागानी कृषि है ना, ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है वहाँ पर बागानी कृषि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि को बोला जाए तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यही जो है आपका असत्य कथन है, मतलब सत्य नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने मैकल पर्वत श्रेणी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया था ना, तो बताना है कि मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। तो आप लोग भाई पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो देखिएगा जो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये दोनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पश्चिम में अवस्थित है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो इन्हीं में से कोई होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला भाई ये राजस्थान में है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं होगा। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ ये दक्षिण में है, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ दक्षिण में है ना छत्तीसगढ़ में। और जो मैकल पर्वत श्रृंखला है ये राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली इस तरफ है। अरावली नहीं हो सकता, अबुझमाड़ नहीं हो सकता, मतलब कि ऊपर के दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आपको ऐसे जो है ऑप्शन को अलग करते जाना है कि भाई ये आंसर नहीं हो सकता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर न मालूम हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, सतपुड़ा। देखो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी अवस्थिति उत्तर में है और फिर दक्षिण में आपका सतपुड़ा है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो पूर्वी भाग है, ये मान लो आपका पर्वत श्रृंखला है, तो इसका जो पूर्वी भाग है यही आपका क्या है, मैकल पर्वत श्रृंखला, जो कि राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लंकापल्ली जलप्रपात किस जिले में स्थित है। लंकापल्ली जलप्रपात किस जिले में है ये आप लोगों को बताना है। एक नड्डापल्ली गुफा मैंने पूछा था ना आप लोगों से, बीजापुर जिले में है। तो ये लंकापल्ली भी कुछ कुछ उसी टाइप से है। आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है भाई कि लंकापल्ली जलप्रपात कहाँ किस जिले में स्थित है। तो ये जो है आपके कहाँ स्थित है, तो बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ, बीजापुर जिले में स्थित है लंकापल्ली जलप्रपात। देखो इस तरह के जो नाम होंगे ना, लंकापल्ली, नड्डापल्ली, ये आपके बीजापुर और सुकमा में ही अधिकतर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, बीजापुर सुकमा तरफ ही अधिकतर ऐसे नाम आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोंक नदी किसकी सहायक नदी है। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइएगा भाई कि जोंक नदी किसकी सहायक नदी है। तो देखो शिवनाथ जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हसदो भी महानदी की सहायक नदी है, इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और महानदी तो जोंक नदी जो है इसी महानदी की सहायक नदी है। जोंक नदी महानदी में कहाँ पर मिलती है, सिवरी नारायण। सिवरी नारायण कहाँ पर है, जांजगीर चांपा जिले में है ना सिवरी नारायण। और इसी सिवरी नारायण में जोंक नदी के अलावा महानदी के साथ कौन सी नदी का संगम होता है, तो शिवनाथ।
तो सिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ और जोंक नदियों का संगम होता है। तो ये एक तरह का त्रिवेणी संगम इसको बोला जाता है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। आप लोग ना नीचे कमेंट करके बताइएगा मुझे कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह के त्रिवेणी संगम और किन किन स्थानों पर हैं। आप नदी का नाम बताना है कि कौन कौन सी नदियां मिलती है, प्लस उस स्थान का नाम, जिला का नाम, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? भाई काफी आसान क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हो जनजाति, ये तो भैया हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं है ना, हो जनजाति है क्या? नहीं है ना, कहाँ की जनजाति है बताइए कमेंट करके। गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, माड़िया, बिरहोर। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जो घोटुल परंपरा पूछा जा रहा है ना कि घोटुल परंपरा किस जनजाति से संबंधित है, वैसे तो ये मुरिया जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? मुरिया जनजाति से। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में मुरिया जनजाति नहीं दिख रहा है, लेकिन आप किसको टिक करेंगे? गोंड जनजाति को टिक करेंगे। ये आपका आंसर होगा, गोंड जनजाति। क्यों? क्योंकि जो मुरिया जनजाति है वो गोंड जनजाति की 41 उपजातियों में से एक है। देखो जो गोंड जनजाति है ना, इसकी 41 उपजातियां हैं, 41 उपजातियां हैं गोंड जनजाति की, तो उन्हीं में से एक मुरिया जनजाति भी है। तो मुरिया जनजाति जो कि गोंड जनजाति के अंतर्गत आती है, तो मुरिया जनजाति में जो भी चीज होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये गोंड जनजाति में इस तरह का चीज प्रचलित है। उसके एकदम अंदर अगर हम लोग जाएंगे डीप में, तब हम लोग बोलेंगे कि गोंड जनजाति की एक उप जनजाति है मुरिया, उसमें जो है ये वाली प्रथा प्रचलित है। तो अगर ऑप्शन में मुरिया ना हो तो आप गोंड को टिक कर सकते हैं, ध्यान रखना। और ये सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और सीजीपीएससी ने ये आंसर लिया है। अगर मुरिया होता है तो आपको मुरिया ही टिक करना है। मुरिया और गोंड दोनों है तब भी आपको मुरिया ही टिक करना है, लेकिन मुरिया नहीं है, गोंड है, तब आपको गोंड टिक करना है। ध्यान रखना, इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरेंद्र दुबे को निम्न में से क्या है, क्या, अच्छा हाँ, आपको ये बताना है कि सुरेंद्र दुबे, ये नहीं होना था, बीच में को नहीं होना था, माफी चाहूंगा। सुरेंद्र दुबे निम्न में से क्या है, मतलब सुरेंद्र दुबे जी क्या है भाई, जिनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हैं क्या? क्या लोकगीतकार हैं, कि कथाकार हैं, कि उपन्यासकार हैं, कि हास्य कवि हैं? क्या है ये? हास्य कवि हैं। इनकी जो हास्य कविताएं हैं यूट्यूब पर काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, आप लोग सुनिएगा, बड़े अच्छे कवि हैं हास्य कवि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथीपुर की गुफा किस जिले में स्थित है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाथीपुर की गुफा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो उतने ज़्यादा फेमस न हो लेकिन पूछे जाते हैं। तो हाथीपुर की गुफा कहाँ है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, बताइएगा, देखते हैं कि इनको पता है। तो हाथीपुर की गुफा जो है आपका कहाँ पर है? ये सरगुजा जिले में। हाथीपुर की गुफा, हाथीपुर की गुफा कहाँ है? सरगुजा में। एक हाथी किला पूछा जाता है, हाथी किला ये आपका कहाँ पर है? तो रतनपुर में, हाथी किला रतनपुर में, हाथी किला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैगा जनजाति का मुख्यतः संकेंद्रण कहाँ पर है? तो बैगा जनजाति जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है, तो इसका संकेंद्रण कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो ये कहाँ पर है भाई? बघेलखंड का पठार, मतलब कि उत्तरी छत्तीसगढ़ सरगुजा वाले भाग में है ना बघेलखंड का पठार। मैकल पर्वत श्रेणी जो कि राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली इस तरफ है। दक्कन ट्रेप जो कि जसपुर में है। हसदो नदी घाटी, मतलब हसदेव नदी जहाँ से प्रवाहित होती है, तो कहाँ पर है बैगा जनजाति का मुख्यतः संकेंद्रण? तो मैकल पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना, मैकल पर्वत श्रेणी, या फिर इसको आप लोग राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली ऐसे भी बोल सकते हो, और मैकल पर्वत श्रेणी भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैकल पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा स्थल धमतरी में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान धमतरी में स्थित नहीं है, धमतरी जिले में। तो बोल रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे पहले तो कमेंट करिए कि किसको मालूम है, देखते हैं कौन सा स्थल धमतरी में स्थित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ से जो दंतेश्वरी गुफा, महामाई मंदिर, गणेश घाट, हाथी किला, तो इनमें से कौन सा चीज है जो कि धमतरी जिले में नहीं है? अच्छा, मैंने अभी पीछे बताया ना, हाथी किला ये रतनपुर में है, रतनपुर बिलासपुर में।
तो यही जो है भाई आपके धमतरी में नहीं है। तो ये मैं पहले ही बता चुका था। बाकी जो सब है ना ये धमतरी में है। देखो दंतेश्वरी गुफा ये मत समझना कि भाई दंतेवाड़ा में है, जहाँ दंतेश्वरी माता का मंदिर है वहाँ है, ऐसा मत समझना, यहीं पर है। महामाई मंदिर, देखो रतनपुर जहाँ पर ये हाथी किला है, रतनपुर में ही है महामाया मंदिर, माँ महामाया मंदिर। लेकिन महामाई मंदिर पूछा जाएगा तो वो आपके कहाँ पर है, धमतरी में। गणेश घाट ये भी धमतरी में है, और ये सब के सब कहाँ पर हैं, तो धमतरी के सिहावा पर्वत के आसपास, जहाँ से महानदी का उद्गम हुआ है ना, वहाँ पर है ये सब के सब। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा यहाँ से, श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अमृत कुंड यहाँ से देखने को मिलेगा। हाथी कोट यहाँ पर, ये जो हाथी किला है ना ये हो गया यहाँ हाथी कोट, ये हो जाएगा आपका मतलब जो रतनपुर वहाँ पर हाथी किला, और धमतरी के सिहावा में हाथी कोट। अभी पीछे मैंने बताया सरगुजा में क्या बताया मैंने, हाथी पोर। तो ऐसी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अधिकतर जिलों के अंदर में ज़्यादा फेमस है, या फिर उसके ज़िले के आसपास के दूसरे जिलों तक सीमित है, फेमस है। तो ऐसी चीज़ें भी जो है CGPSC व्यापम दोनों ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये चीज़ें आप लोग कहाँ से जान सकते हो, जिलों का जो सरकारी वेबसाइट है ना, चाहे जैसे कि आप लोग सर्च करिएगा धमतरी जिला का जो सरकारी वेबसाइट है धमतरी डिस्ट्रिक्ट gov.in, इस टाइप से सर्च करेंगे, उसके अंदर जाइएगा पर्यटन वाला सेक्शन में, हर जिला में आप लोग जाइएगा, पर्यटन में देखिएगा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ऐसे नड्डापल्ली गुफा जैसे बीजापुर में है, वो भी पीछे किसी वीडियो में मैंने लिया था और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कहाँ है, इस टाइप से। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये सब चीज़ कहाँ पर है भाई, धमतरी के सिहावा में। हाथी किला है रतनपुर में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैकल पर्वत श्रेणी जो जहाँ पर बैगा जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और भाई आप उसकी ऊंचाई भी बताइएगा कि कितनी ऊंची है। तो देखिएगा जो गौर लाटा है ये हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि बलरामपुर जिले के सामरी पाट प्रदेश में स्थित है, जो कि 1225 मीटर है। वहीं जो नंदीराज है ये दंतेवाड़ा के बैलाडीला क्षेत्र में स्थित है, नंदीराज पर्वत श्रृंखला, जो कि 1210 मीटर ऊंची है। वहीं जो आपका मैकल पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। कौन सी है, बदरगढ़। ये लगभग 1176 मीटर ऊंची है, ध्यान रखेंगे 1176 मीटर ऊंची है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई मिस्टेक की है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।